हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं निर्मल चौहान। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोशल सिस्टम पर। आज मैं एक उम्मीद और एक सवाल रखना चाहता हूं आप लोगों के समक्ष और समाज के समक्ष भी। आज मेरे इस वीडियो का विषय है समाज में स्त्रियों की लंबी उम्र के लिए व्रत क्यों नहीं। इसी से संबंधित आप लोगों के समक्ष कुछ बातें करना चाहता हूं और कुछ बातें रखना चाहता हूं। आज हमारे हिंदू धर्म में व्रत रखना एक परंपरा है। व्रत रखना एक कई वर्षों पुरानी एक सामाजिक प्रथा या परंपरा है, जिसे आज हम सब लोग एक धर्म की तरह या धर्म का हिस्सा मान बैठे हैं, जिसे हम आज भी एक शान से इसे अपनाकर जी रहे हैं। सबको अच्छा लगता है और इसे मानना व्रत रखना, जिससे समाज में मन को शांति मिलती है, जिससे हमारे तन और मन में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और एक नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। हम बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जो महिलाएं अधिकतर व्रत रखती है। अगर किसी महिला का स्वास्थ्य भी खराब है तो भी व्रत रखने की इस सामाजिक परंपरा हमारे घर की महिलाएं, स्त्री जो माँ के रूप में बेटे के लिए हल छठ का व्रत रखती है या बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, बहन के रूप में भाई के लिए रक्षाबंधन भाई दूज पर एक लंबी उम्र और एक स्वस्थ जीवन के लिए व्रत रखती है, और पत्नी के रूप में पति के लिए पत्नी करवा चौथ पर एक पति के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। और ऐसे कहीं और व्रत है जो महिलाएं अपने घर और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। इस प्रकार के व्रत से हम सब पुरुष जाति को बड़ा गर्व होता है। इस व्रत के पीछे हमारे घर की महिलाओं को कितना कुछ खुशी से सहन कर जाती है। अगर हम सब पुरुष जाति को समय पर एक टाइम खाना ना मिले तो हम उन्हें, हमारे घर की महिलाओं को कुछ भी खरी खोटी सुनाने से नहीं पीछे हटते हैं। मेरी बातें किसी को बुरी भी लग सकती है, मेरी बातों को समझना और विश्लेषण जरूर करना। शर्म की बात तो यह है कि हम सब महिला जाति को हम एक देवी का रूप मानते हैं, जो देवी के रूप में पूजते भी है, और इस देवी से हम सब हमारे परिवार के लिए या हमारे लिए एक लंबी उम्र या स्वास्थ्य के लिए व्रत भी रखवाते हैं। कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हम सब हमारे घर की महिलाओं पर यह एक अत्याचार कर रहे हैं। अगर यह केवल और केवल महिलाओं को व्रत रखवाना महिलाओं पर अप्रत्यक्ष रूप से अत्याचार का हिस्सा है, तो यह एक कुप्रथा का भी हिस्सा है। इसके बारे में जरूर सोचिए और विश्लेषण जरूर कीजिए। अगर हम सब अपने घर की महिलाओं की इज्जत और फिक्र करना चाहते हैं और करते हैं, तो अगर आज हम सब इस महिला व्रत की प्रथा को एक अप्रत्यक्ष रूप से अत्याचार और एक कुप्रथा का हिस्सा नहीं बनने देना चाहते हैं, तो हमें भी इस प्रथा का हिस्सा बनना चाहिए। क्योंकि आज महिलाएं साक्षर है, समझदार है, और आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि वह क्या कर सकती है, क्या किस चीज़ पे सवाल जवाब कर सकती है, ये आप भी जानते हैं। आप हम सबको इस व्रत परंपरा का हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर की महिला बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, और ना घर का ही काम केवल और केवल घर का काम करने वाला कोई नौकर के समान है। अगर हम यही चीज़ें समझते हैं तो यह एक अत्याचार का ही हिस्सा है। सबको इस व्रत का हिस्सा या इस व्रत परंपरा का हिस्सा बनना चाहिए। इस प्रकार हमारे घर की महिलाएं हमारे लिए व्रत रखती है, उसी प्रकार आप हम सब को भी हमको हमारी माता, बहन और पत्नी के लिए लंबी उम्र और
उनके स्वास्थ्य जीवन के लिए भी व्रत रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए रखती है। यह मेरी बातें बहुत से लोगों को मजाक भी लगेगी, कुछ लोग मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन यह मेरा एक विचार है। अगर आप हम सब इस प्रकार का व्रत रखते हैं हमारे घर की महिलाओं के लिए, तो सोचो कि जिस प्रकार हमको गर्व होता था उसी प्रकार उनको भी बहुत गर्व होगा। एक महिला होने के नाते हम सब मिलकर अगर इस प्रकार से हमारे घर परिवार की महिलाओं का इस प्रकार से ध्यान रखेंगे तो हमारा घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। और इस प्रकार आप हम सब मिलकर एक अच्छा परिवार को बनाएंगे और अच्छे समाज का निर्माण होगा, और एक अच्छे समाज से एक अच्छे संस्कार का निर्माण होगा। महिला सशक्तिकरण के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा। इस प्रकार का एक नया कदम हमारे घर परिवार और एक समाज की महिलाओं के लिए, महिलाओं के प्रति मानवीय और आत्मीय भावनाओं का समर्पण भी होगा, और परिवार में आई हुई या परिवार की दीवारों पर आई हुई छोटी बड़ी दरारें भी भर जाएगी। इसके लिए महिला सशक्तिकरण का यही नारा है, महिलाओं का साथ देना, महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना। धन्यवाद। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए, और बुरा लगा तो बिल्कुल लाइक ना करिए। थैंक यू।